प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं गणित में प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न क्रमांक 5 से पढ़ेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। यदि a बराबर -1, 1 तो a क्रॉस a ज्ञात करें। दिया है a बराबर -1, 1। अब हमें इसमें समुच्चय a का खुद के साथ में 3 बार गुणा करना है। सबसे पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे, इसलिए a क्रॉस a। इसके लिए हम -1, 1 का -1, 1 से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं। और इसमें -1 के साथ में दोनों अवयवों को लेना, फिर 1 के साथ में लेना। -1 के साथ में इसको लेंगे तो -1, -1 ये पहला क्रमित युग्म है। दूसरा आएगा -1, 1। इस 1 के साथ में लेंगे तो 1, -1 और फिर 1 के साथ में लेंगे तो 1, 1। तो इस तरह से ये हमको मिल गया a क्रॉस a। वह अब अगर हमको a क्रॉस a ये चाहिए तो इसका गुणा a क्रॉस a का हमें a से करना पड़ेगा। तो इस a क्रॉस a का गुणा a से करें तो a क्रॉस a हमको क्या मिला है, ये -1, -1, -1, 1 और 1, -1, 1 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है -1, 1 ए से, मतलब -1, 1। ये यहाँ पे 3 अवयवों को साथ में लेकर के ये बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं कि जैसे ये पहला अवयव है -1, -1, इसके तीसरे नंबर पे -1 लेना है इनके, और फिर क्या लेना 1। इसी तरह इसके लिए भी -1 और 1 सभी अवयवों के साथ में इस तरह से हो जाएगा। तो ये मिलेगा -1, -1 और इस तीसरे नंबर पर ये आएगा -1। इसी तरह से फिर क्या करना, फिर इसी अवयव को लिखना -1, -1, ये -1, -1 और तीसरे नंबर पर इस 1 को लिख लेना है। और अभी जिस तरह से -1, 1 के तीसरे नंबर पे -1 और 1 हमने लिखा, -1 और 1, ठीक उसी तरह से इस दूसरे अवयव के साथ भी करना है। इस दूसरे अवयव के तीसरे नंबर पर -1 और फिर एक बार 1। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ये -1 यहाँ पे आएगा -1, 1, -1, 1 और तीसरे नंबर पे -1। फिर अगला आएगा -1, 1 और तीसरे नंबर पे आएगा 1। और इसी तरह से थर्ड एलिमेंट जो यहाँ पे है 1, -1, 1, -1 और इसके तीसरे नंबर पे आएगा -1 और फिर जो है तो 1, -1 और तीसरे नंबर पे आएगा 1। और इसी तरह से ये 1, 1 जो दिया है तो 1, 1, -1, 1, 1 के साथ में -1 और 1, 1 के साथ में 1। तो ये कहलाया a क्रॉस a। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। तो छठवां प्रश्न क्या है, इसमें हमको a गुणे b दिया हुआ है और समुच्चय a तथा b पूछा गया है। तो जस्ट उल्टा काम करना है। गुणनफल यदि दिया जाए तो हमें उन समुच्चयों का पता करना है जिन समुच्चयों का ये गुणनफल है। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न में 6वें नंबर में दिया है a क्रॉस b। जो हमको a क्रॉस b का मान दिया है वो दिया है a, x, a, y और b, x, b, y।
ये हमको समुच्चय ए क्रॉस बी का मान दिया। करना क्या है, हमको समुच्चय ए तथा बी ज्ञात करना है। इसलिए ए बराबर क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो इसमें होगा कामा के जो पहले लिखा है, क्या लिखा है, ए बी बी, ए लिख लीजिए, फिर दोबारा ए लिखने की जरूरत नहीं, समुच्चय के अंदर अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। फिर ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो ये एक बार बी लिख लीजिए, बस दोबारा बी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समुच्चय के अंदर अवयवों को एक ही बार लिखा जाता है। तथा ये तो हुई समुच्चय ए की बात। अब हम बात करें अगर समुच्चय बी के लिए, तो समुच्चय बी में क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो ये हो जाएगा द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो गामा के बाद के अवयव इसमें लिखे जाएंगे, एक्स वाई, तो ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, दो बार नहीं लिखना। यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से यदि हमें दो समुच्चयों का गुणनफल दिया जाए और फिर ये पूछा जाए कि ये किन दो समुच्चयों का गुणनफल है, किनका गुणा करने से हमें ये गुणनफल प्राप्त हुआ है, उन समुच्चयों का पता हम लगा सकते हैं। समुच्चय ए के लिए प्रथम घटक लिखना है कामा के पहले वाले, और समुच्चय बी के लिए कामा के बाद वालों को लिखना है, द्वितीय घटकों को लिखना है। अब देखिए एक प्रश्न, सातवां प्रश्न। मान लीजिए कि ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 5 6 और डी बराबर 5 6 7 8। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें सत्यापित करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, जो जो दिया है उसके हमें मान निकाल लेने। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो सातवें प्रश्न में क्या है, दिया है ए बराबर हमको दिया है 1 2 और बी बराबर कितना है 1 2 3 4। सी बराबर दिया है 5 6 और डी बराबर दिया है 5 6 7 8। अब हमें सत्यापित करना है। पहला फर्स्ट नंबर पे सत्यापित करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हमें सत्यापित करना है। दूसरे नंबर में ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे इसका बायां पक्ष निकालना पड़ेगा और दाहिना पक्ष निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को बराबर दिखाना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें बाएं पक्ष की, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, बाद में ए के साथ में उसका गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखना। तो क्या देखते हैं, बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव क्या कुछ है, नहीं है। इसमें ये देखते हैं 1 2 3 4 तक है, जबकि इसमें क्या है 5 6। तो इस ये बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। अब जब ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमको क्या मिलेगा। तो इसके लिए ए का मान कितना है 1 और बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या है, रिक्त समुच्चय।
अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो गामा के पहले इसके अवयव लिखेंगे और गामा के बाद में इसके, तो यहाँ देखिए इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका उत्तर जो आएगा ये रिक्त समुच्चय आएगा। मतलब किसी भी समुच्चय का गुणा यदि रिक्त समुच्चय से किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। अब बायां पक्ष मतलब a गुणे b इंटरसेक्शन c, इसका मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, दाहिने पक्ष को निकालेंगे, a गुणे b निकालेंगे, a गुणे c, फिर दोनों का इंटरसेक्शन और दिखा देंगे कि इसका उत्तर भी यही मिलेगा। मतलब जो बाएं पक्ष का उत्तर आया है वही दाहिने पक्ष का भी उत्तर आएगा। तो कैसे, इसके लिए देखिए पुनः a गुणे b करना है, मतलब a और b का गुणा करना है इन दोनों समुच्चयों का, फिर a और c का गुणा करना है, मतलब a और c इन दोनों का करना है, और फिर तब कहीं जाके इनका इंटरसेक्शन लेना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब तो ये होगा पुनः, हमको करना क्या है, दूसरे भाग में a गुणे b निकालना है। तो a गुणे b, इसके लिए हम समुच्चय a को लिखते हैं और b को लिखते हैं। a में अपने पास है 1 2 और b में अपने पास है, समुच्चय b में है 1 2 3 4। इसका क्रॉस गुणा कैसे होगा, इसका हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 के साथ में हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। ये तो हो गया a क्रॉस b हुआ। अभी हमको और चाहिए a क्रॉस c चाहिए। a क्रॉस c समुच्चय 1 2 है और समुच्चय c, अपने पास जो समुच्चय c है वो है 5 है। इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब करना क्या है, हमको इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसलिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये जो a क्रॉस c मिला है इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है। ये हमारा क्या है, दाहिना पक्ष है, जो हमें सिद्ध करना है उसका ये दाहिना पक्ष है। a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। आइए इसके उभयनिष्ठ अवयवों को लिखते हैं। a क्रॉस b में कौन से अवयव है, a क्रॉस b में है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ये है a क्रॉस b में। और a क्रॉस c में कौन से हैं, a क्रॉस c में ये वाले 1 5 1 6 2 5 2 6। उभयनिष्ठ अवयव देखिए जो दोनों में है, मतलब देखिए इसमें जैसे यहाँ पे 1 5 है तो इसमें तो कहीं नहीं है 1 5, 1 6 इसमें है लेकिन यानी a क्रॉस c में है 1 6 लेकिन a क्रॉस b में नहीं है। इसी तरह से 2 5 भी a क्रॉस c में है लेकिन a क्रॉस b में नहीं है। 2 6 a क्रॉस c में है लेकिन a क्रॉस b में नहीं है। मतलब कहने का कि a क्रॉस c के जो अवयव हैं, एक भी अवयव जो है a क्रॉस b में नहीं है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि दोनों समुच्चयों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो इसका उत्तर भी क्या मिला हमको, रिक्त समुच्चय मिला। इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। तो देखिए जो इसका बायां पक्ष जिसको कि हमने समीकरण 1 डाला था उसका भी उत्तर रिक्त समुच्चय था और इसका भी, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 व 2 से यहाँ पे जो हमको मान मिला a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो ये जो है तो सिद्ध हो गया या वेरीफाइड लिख सकते हैं। अभी देखिए इसका जो दूसरा भाग है a क्रॉस c b क्रॉस d का उपसमुच्चय, इसके लिए आपको करना क्या है,
ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी निकला हुआ है, बी क्रॉस डी भी निकाल लेना है अलग से, बी और डी का गुणा करके, और फिर बता देना है कि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं। तो इस तरह से आप दूसरा भाग स्वयं करेंगे। आपको कुछ नहीं, दोनों का गुणा करके बता देना है कि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं। यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो तो वह समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, इसमें देखिए मान लीजिए कि a बराबर 1 2 दिया है, b बराबर दिया है 3 4। इसमें कहता है कि a गुणे b लिखिए, तो a गुणे b तो आप लिख लेंगे, 1 2 3 4 का गुणा करके 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आपको मिल गया a गुणे b। फिर बोल रहा है कि a गुणे b के कितने उप समुच्चय होंगे, तो a गुणे b के जो उप समुच्चयों की संख्या है उसके लिए नियम है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चय कितने होते हैं, 2 की घात n होते हैं। तो इसमें उस 4 अवयव आएंगे a गुणे b में, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात 4 अर्थात 16। इसके 16 उप समुच्चय होंगे। उन उप समुच्चयों की सूची आप बना देंगे एक एक करके, पहले रिक्त समुच्चय, फिर एक एक अवयव लेंगे, फिर 2 2, फिर 3 3, इस तरह से आप सभी उप समुच्चयों की सूची बना देंगे। अब देखिए 9वां प्रश्न देखें। नौवें प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया है, मान लीजिए ए बी दो समुच्चय है, एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2, x1 y2 z1 एक क्रॉस बी, तो ए बी ज्ञात कीजिए जहाँ x y z भिन्न भिन्न है। लेकिन 9वें नंबर में हमको दिया है एन ए बराबर 3, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, एन बी बराबर 2, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है, तथा x1 y2 z1 ये जो है a क्रॉस b में हैं, मतलब बिलोंग्स टू a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b के अवयव हैं। तो a व b को ज्ञात कीजिए। इसलिए a बराबर जो समुच्चय a होगा क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय है। ये जो क्रमित युग्म दिए हैं इनका पहला घटक x y और z, पहला घटक माने गामा के पहले वाला y है समुच्चय a, तो समुच्चय a में क्या आएगा x y z, गामा के पहले वाला x y और ये z। चेक भी कर सकते हैं, जो दिया है n बराबर 3, a के अवयवों की संख्या कितनी 3 है, 1 2 3 अवयव, बिल्कुल सही हुआ। b बराबर क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। अब द्वितीय घटक में क्या है 1 2 1, तो ये लिखना 1, फिर लिखना 2, फिर ये 1 नहीं लिखना, ये लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखते। चेक कर लीजिए b में कुल कितने अवयव हैं, 1 2 अवयव हैं, ये n b बराबर 2, ठीक है। b में अवयवों की संख्या कितनी है 2, तो यही हमको लिखना है। हमको समुच्चय a और b ही ज्ञात करना। ध्यान दीजिए यहाँ पर a गुणे b के सभी अवयव नहीं दिए हैं, केवल 3 अवयव दिए हैं। वास्तव में a गुणे b किया जाए तो क्या आएगा x1 x2 y1 y2 z1 z2, अर्थात 6 अवयव आएंगे। 6 में से मात्र ये 3 दिए थे, फिर भी हमने समुच्चय a और b को निकाल लिया है। तो कुछ अवयव देने पर भी जो है तो समुच्चयों को निकाला जा सकता है, बशर्ते कि गामा के पहले और बाद वाले अवयव सभी आ जाए। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, कार्तीय गुणन a गुणे a में 9 अवयव हैं, जिसमें -1, 0, 0, 1 भी है। हमें समुच्चय a को ज्ञात करना और एक राशि के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 10वें प्रश्न में देखिए a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, दिया है a क्रॉस a में 9 अवयव हैं,
जहां ये जो दो अवयव हैं -1, 0 व 0, 1 ये भी हैं A क्रॉस A में, मतलब बिलोंग्स टू A क्रॉस A। अब पूछा क्या है, समुच्चय A बताना है और A क्रॉस A के शेष अवयव भी बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले समुच्चय A बताएंगे। अब समुच्चय A को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये A क्रॉस A है, मतलब समुच्चय A का खुद समुच्चय A से गुणा, मतलब कामा के पहले A के अवयव है, कामा के बाद वाले भी A के अवयव, क्योंकि A का A से गुणा हो रहा। कामा के पहले चाहे लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, दोनों A के ही अवयव हैं, क्योंकि ये क्रमित युग्म किसके हैं, A क्रॉस A के हैं, A क्रॉस B के नहीं है। अगर A क्रॉस B के होते तो कामा के पहले A का होता, कामा के बाद में B का होता, लेकिन यहाँ A क्रॉस B ना होकर के A क्रॉस A है। A का गुणा A से किया गया है, तो कामा के पहले वाला भी A का है, कामा के बाद वाला भी A का है। -1 भी A का कहलाएगा, 0 भी A का कहलाएगा, इसी तरह 0 भी A का कहलाएगा और 1 भी A का कहलाएगा। तो इसमें हम सभी अवयवों को लिख लेते हैं, क्योंकि ये सब A के अवयव कहला गए, चाहे वो कामा के पहले के हो चाहे वो बाद के हो। तो A में आएगा -1, फिर आ जाएगा 0 भी लिख लेते हैं, और अभी क्या छूट गया, 0 दोबारा नहीं लिखेंगे और ये 1 लिख लेते हैं। तो इस तरह से समुच्चय ये हमको ये मिल गया -1, 0, 1। अब हमको आगे क्या पूछा है, A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ये तो समुच्चय A मिल गया, इसलिए A क्रॉस A के शेष अवयव, तो A क्रॉस A में अब कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। A क्रॉस A के शेष अवयव कौन से होंगे, देखिए A क्रॉस A जब आप करेंगे तो आपको इसका इसी से गुणा करना है, मतलब मैं अलग से रफ वर्क में लिख लेता हूँ, -1, 0, 1 गुणे यही करना है -1, 0, 1। अब ये कहता है शेष अवयव लिखना, वैसे तो इसमें 9 अवयव आएंगे, इन तीनों से गुणा करोगे तो 9, लेकिन 2 अवयव जो ये दिए गए हैं इनको नहीं लिखना। ये कहता है कि A क्रॉस A के शेष अवयव लिखिए। शेष अवयव मतलब इन दोनों को छोड़ के लिखना, मतलब कुल 7 लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, गुणा करेंगे तो पूरे के पूरे 9 आएंगे, उन 9 पूरे के पूरे 9 नहीं लिखना, आपको इन दोनों को छोड़ते हुए लिखना है। अब देखिए, जैसे -1 का A क्रॉस A में लिखा हूँ, यहाँ पर ये समुच्चय A है, ये भी समुच्चय A। अब क्या कर रहे हैं, A क्रॉस A कर रहे हैं। तो A क्रॉस A के लिए देखिए -1, -1 ये पहला अवयव आएगा, ये -1, -1 हो गया, ये पहला अवयव। दूसरा अवयव -1 के साथ में 0 ले लीजिए, तो -1 के साथ में 0, मैं ये लिखता तो -1, 0, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ है -1, 0, तो ये शेष अवयव में नहीं आ रहा, इसलिए हमने इसको -1, 0 को छोड़ दिया। अब -1, 1 तीसरे के साथ में हमने लिख लिया -1, 1। ध्यान दीजिए, इसको हमने इसलिए मिटा दिया, नहीं लिखा, क्योंकि हमको शेष अवयव ही लिखना है। अब इसके बाद में 0 के साथ में अवयवों को लिखना है। तो देखिए, 0 के साथ में लिखना है तो 0, -1 ये हमने लिख लिया, 0, -1। 0 के साथ में 0 को लिखेंगे तो 0, 0, और फिर आएगा 0, 1। तो ये देखिए 0, 1 फिर ये यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 0, 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको शेष अवयव लिखना, जो अवयव इसने नहीं दिया उन्हीं को लिखना। तो ये 0, 1 फिर छूट जाएगा। अब -1 के साथ में करेंगे तो -1, -1, ये -1, -1 के साथ में 0 को करना है, तो ये आएगा -1, ये आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये दोबारा लिखा जा चुका है, 1 के साथ में लेना है हमको, इस तीसरे अवयव 1 के साथ में लेना। तो 1, -1 और 1, 0 और 1, 1, इस तरह से। तो ये जो अवयव आए हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 2 अवयव ये हो गए, तो 7, 2, 9, 3 त्रिगाई 9, 3 अवयव इसमें है, 3 अवयव इसमें है, गुणा करोगे तो 9 अवयव मिलेंगे। इसमें से हमको शेष अवयव लिखना था, इन दोनों को छोड़ते हुए लिखना था, और इसलिए जो है तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली
कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर।